बिजली के ऊपर तो अभी जो तहरीक इंसाफ वाले हड़ताल पे बैठे हैं, बड़ा आसान होता अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है पर्सनली इस इशू को उठाते और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है के इलेक्ट्रिक के सीईओ को बुला के उनको एक वार्निंग देते, जिस तरह वो सियासी जमातों के लीडरों को वार्निंग देते हैं और नैब की लड़ियां निकालते हैं। इसी तरह वो मैं समझता हूँ के इलेक्ट्रिक को, चूंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो मैं समझता हूँ न सिर्फ कि ये लोड शेडिंग और ये जो बिजली के हालात है, ये जो लोग मर रहे हैं, 6 लोग आज मरे हैं, इससे पहले कितने लोग खंभों से लग के मरे हैं, तारें टूटी हुई पड़ी हुई हैं, लाइट बिजली नहीं है तो ओवर बिलिंग हो रही है। ये तो एक क्रिमिनल मैं समझता हूँ एक अटेम्प्ट है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। इसको प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, कराची एक जमाने में एमक्यूएम का शहर होता था, क्योंकि एमक्यूएम वालों का ज्यादा सीट होते थे। अब तो आप लोगों के ज्यादा सीटें हैं, आप लोगों ने 14 एमएनएस के सीट जीते हैं, 28 एमपीएस के सीट जीते हैं, तो आप लोग पे फर्ज बनता है। मुझे ये हड़ताल की समझ नहीं आ रही है। मैं हड़ताल अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी हड़ताल की आवाज सुने, और मैं अपने भी सिंध गवर्नमेंट को कहूँगा कि भाई आप लोग भी ये जो पानी जमा होता है, सीवरेज का निज़ाम है, मैं अपने लोकल बॉडीज के मिनिस्टर को कहूँगा, नासिर शाह को, कि आप भी सड़कों पे निकले। मैं वजीर आला सिंध को कहूँगा कि इन बारिशों में जो ये सीवरेज का निज़ाम है इसको भी दुरुस्त करें, और इस पानी को जो है जो जमा है सड़कों को उसको निकाले। मैं उनको भी कहूँगा। नबील साहब, मैंने पहले ही कहा कि मैं सिर्फ नबील साहब, प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान साहब ने 165 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था कराची के लिए। वो पैकेज कहाँ गया? कोई उसमें से कोई पैसा आया, नहीं आया, कुछ लगा या नहीं लगा? देखें, 1 रुपया भी कराची के ऊपर नहीं लगा है। पैकेज सिर्फ पैकेज का नाम ही है। ये जिस तरह जैस का पैकेज, जिस तरह मोबाइल फोन के पैकेजेस है, और वो पैकेज दिया जाता है उन लड़कों को, उन नौजवानों को जो सारी रात जो है वो बैठ के फोन पे लगे होते हैं, तो इस तरह का ही पैकेज मुझे नजर आ रहा है। ये मैंने जरूर सुना है कि अपने एमएनएस को 15-15 करोड़ रुपए दिए, और वो देखें 15 करोड़ एक एमएनए क्या करेगा मुझे आज बताएं। मैं एमएनए 3 दफा रहा हूँ। 15 करोड़ में आप एक सड़क नहीं बना सकते। आप ज्यादा से ज्यादा एक बड़ा सड़क बनाएंगे, दूसरे सड़क के लिए पैसा नहीं हो। लेकिन पैकेज जो होता है, पैकेज वो होता है जो शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, मुझे याद है, जो अभी आप देख रहे हैं, जितने भी ये अंडर पासेज हैं, ये जितने पुल बने हैं, ये पैकेजेस होते हैं, ये बड़े बड़े काम है जो नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें तो कोई जो इमरान खान की तरफ से पैकेज नजर नहीं आ रही। कोई डेवलपमेंट का काम बता दे कि जी फिलहाल काम हम कराची। चल अब्दुल शकूर साहब, आप क्या कहते हैं? ये तहरीक इंसाफ तो एहतजाज अगर कर रही है, मैं नबील को जरा बता दूं कि इतना टाइम ज़ाया ना करें, पैकेजेस से इतनी बात करना मुनासिब नहीं होता है। तो असल में ये कि आप देखें, मंगोपीर रोड हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, और आपके रिश्वर रोड जो है माशाल्लाह आप जाएं देखें, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, उसको कंप्लीट किया। इसके अलावा जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो साइड ब्रिजेस वगैरह थे उनका भी इब्तिदा हुआ है, वो लोग बड़े मुतमईन है, खुश है। और रोड जो मिले हैं 15 करोड़ बहुत होता है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैंने 15 करोड़ में 19 यूसीओ में अपने काम किए और लोग वहाँ बड़े मुतमईन है। हालांकि जैसे नबील कह रहे हैं 15 करोड़ बगैर तो कुछ भी नहीं होते, अब और ज्यादा होने चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मजीद पैसे भी मिल रहे हैं, मजीद फंड भी आ रहे हैं। लेकिन अब्दुल शकूर साहब, अभी लोग डूब रहे हैं, 2 साल सड़कें डूबी हैं। अभी तो हमें 2 साल पूरे नहीं हुए, हमें 5 साल पूरे होने दें, उसके बाद हमसे हिसाब में तो अच्छा लगेगा। जिन पार्टियों ने 40-40 साल 50-50 साल हुकूमतें की है, वो अगर हमसे ये कुछ नहीं किया, यार ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब्दुल शकूर साहब, 6 लोग मर गए एक दिन में अगर ये करंट से, तो फिर तो लोग इंतजार नहीं कर सकते 5 साल पूरे होने का। ये हर साल पानी इस तरह खड़ा हो जाता है। देखिए के इलेक्ट्रिक जो है ना, के इलेक्ट्रिक उसामा, के इलेक्ट्रिक जो है, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, हम सब सुन रहे हैं आपको। के इलेक्ट्रिक जो है ना, जिन लोगों ने प्राइवेटाइज किया उन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया, उसके करप्शन की जो बड़ी बड़ी दास्तानें हुई हैं, उनमें से जो निष्कारी हुई है, मैं कहता हूँ उस पर दोबारा एक जीआईटी बनाएंगे। जो इदारे प्राइवेटाइज किए गए, जो इदारे, उन सब इदारों में दोबारा छानबीन की जाए,
ये प्रॉफिटेबल जो इदारे थे वो औने पौने दामों फरोख्त किए गए, इस हुई है। ये भी करप्शन की एक मिसाल है, इस पर भी बात करनी चाहिए, इसमें भी सोचना चाहिए। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन जो उसके कई सैकड़ों मजदूरों को वहां से निकाल दिया गया, अपनी मर्जी के लोग रखते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे रखते हैं और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बिजली दे रहे हैं और मोनोपोली है, मोनोपोली खत्म करनी पड़ेगी। नबील साहब एक मिनट। मेयर कराची कहते हैं कि मेरे पास अख्तियार नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट फंड दे। फेडरल गवर्नमेंट ने फंड्स का ऐलान तो किया लेकिन अभी तक फंड्स नहीं दिए। ये सब 15 करोड़ रुपए एमएनएस को दिया है। 15 करोड़ से जो फी एमएनए तो कराची के मसाइल हल होने वाले नहीं है। तो इसका हल क्या है? क्योंकि फंड्स का भी रोना है, अख्तियारात का भी रोना है और हर पार्टी रो रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, अख्तियारात नहीं है। तो ऐसे में कराची का मसला कौन हल करेगा और कैसे हल करेगा? मैं शकूर को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तो खुद शकूर के ही केस लड़ रहा हूँ कि आप लोगों को ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि 15 करोड़ से कुछ नहीं होगा। आप लोग को एमएनएस को कराची में पहली दफा 14 एमएनएस पीटीआई को मिले हैं। कम से कम पैकेजेस का ऐलान करें, ये निश्तर रोड बनाने से या यूसी के अंदर ये जो कंक्रीट के जो है अपने टाइल्स लगाने से या स्ट्रीट के छोटे छोटे गलियां बनाने से ये मसाइल के हल नहीं है। मसाइल बड़े पैकेजेस के, जिस तरह आपने अभी कहा कि 152 अरब, पता नहीं कितना भी आपने जिक्र किया, तो हमने तो 165 अरब 165 अरब अगर कराची को मिले तो दिखता है। मुझे बताएं, अभी शकूर शायद एमएनए पीटीआई का, मुझे इस 165 अरब का बताएं कि वाकई मिला है या नहीं मिला है। लेकिन नबी साहब उसमें एक और चीज है, एक और चीज है। एक मिनट, जब फेडरल गवर्नमेंट ने 165 अरब का ऐलान किया तो उसके साथ ही लड़ाई पड़ गई। एमक्यूएम कहती थी वो हम खर्च करेंगे, सिंध गवर्नमेंट कहती थी वो हमारे जरिए खर्च होने चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि हम डायरेक्ट खुद खर्च करें, ये दूसरों को इन्वॉल्व ना करें। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट पे लड़ाइयां पड़ गई। तो ये भी तो साथ मसाइल चल रहे हैं ना कि खर्च कौन करेगा। तो वो देखे भाई, वो खुद करे। मैं इसमें वजाहत करूं, मैं एक वजाहत करता हूं, मैं वजाहत करता हूं। नबील एक मिनट, बात ये कि ये प्रोजेक्ट मैंने कहा है, मंगोपीर रोड हो गया या नश्तर रोड हो गया, तो ये भी उसी जो फंड का ऐलान किया गया था उसी फंड का हिस्सा है। और बाकी जो प्रोजेक्ट वगैरह जो 2 महीने पहले वो भी उसी फंड के SIDCL के जरिए जो काम हो रहे हैं, और 2 अरब रुपए अभी रिसेंटली मिले हैं जो अभी इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर वो मैच्योर हो रहे हैं। अच्छा जी, नबील साहब आप कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे ये बताइए कि ठीक है विफाक की हम बात करें, लेकिन पीपल्स पार्टी खुद भी तो करे ना, ओन करे कराची को। अभी मैंने पढ़ा कि जी वज़ीर आला साहब ने कहा है फंड्स हमने जारी कर दिए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कि जी ये सफाई की जाए। अब वक्त है सफाई का, ये तो कम से कम कोई चंद हफ्ते पहले होनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता आज वज़ीर आला साहब ने ये बात बोली है नहीं बोली है, लेकिन बिल्कुल मैंने शुरुआत में आपको मैंने बोली कि मैं इस इश्यूज पे सियासत नहीं करूंगा। मैं नहीं कहूंगा वफाकी हुकूमत ने ये नहीं किया है, हमने ये नहीं किया। मैंने तो दोनों चीजें आपको बताई। वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है वापदा का, के इलेक्ट्रिक का, और सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है सीवरेज का, पानी का देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दोनों को काम करना चाहिए। लियारी के अंदर बहुत से इलाकों में पानी नहीं है इस गर्मी में, तो वो भी मैंने सिंध गवर्नमेंट को कहा है कि भाई आप पानी प्रोवाइड कम से कम सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी करें। सीवरेज का निजाम है वो करें। मैं तो कह रहा हूँ आपको, मुझे इस सीजन में कोई भी मिनिस्टर या वजीर आला, ये जो बारिश हुई है कल परसों, इसमें कोई रोड पे नजर नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ ये आए रोड पे, और ये जो सीवरेज के पानी भरे हुए अभी तक खड़े हुए पानी, उनकी जिम्मेदारी तो सिंध गवर्नमेंट की है। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ हमारे पीटीआई एमएनए और एमपीएस से कि भाई ये जो के इलेक्ट्रिक के बाहर आप बैठे हैं, इससे बेहतर ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर बुलाते सीईओ को के इलेक्ट्रिक के और उसको एक वार्निंग देते कि भाई ये अपने जो ओवर बिलिंग का मसला है, लोड शेडिंग का, ये 1 हफ्ते में हल करो, वरना आप प्राइवेटाइज जिस गवर्नमेंट ने की है गलत की है, लेकिन आप वापस दोबारा लेना इसको। अगर आप प्राइवेटाइज आप की है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जीआईटी पर भी हमने बात करनी है। अच्छा, इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं, गारंटी छोड़ दी थी कि भाई आपके मुकाबले में कोई कंपनी नहीं रह जाएगी। हम तो चिल्ला रहे हैं, हम तो कराची के हुकूक के लिए चिल्ला रहे हैं। मैंने तो कौमी असेंबली के अंदर भी कहा था कि अगर हमारे मिनिस्टर भी अगर कैपेबल नहीं है तो उसको भी हटाया जाए। लेकिन ये कि असल चीज ये कि
सिंध गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की आप बात कर रहे हो, अगर लियारी के इससे जो पानी जो है ना वो उसको सप्लाई नहीं होता है तो ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तो सिंध गवर्नमेंट का है ना। ठीक है खल साहब। अच्छा तो बोल रहा हूँ ना जी जी मैं, अच्छा गबोल साहब, अब मामला ये है कि ये जो बारिश है, मानसून सीजन है, ये हर साल आता है, वार्निंग्स आती हैं और ये महकमा बल्दियात, शहरी हुकूमत, उसका काम जिम्मेदारी या बुनियादी के नालों की सफाई हो ताकि ये जो पानी जमा ना हो सके। हर साल हम ये सुनते हैं, वार्निंग भी आती है लेकिन उसके बाद पानी खड़ा हो जाता है। ठीक, तो फिर क्या वजह, नाली इसको कहें हम या बेहिसी कहें, क्या कहें सिंध हुकूमत की या शहरी हुकूमत की? हर शहरी के और खास तौर पर यह कहा गया है कि शहरी हुकूमत की जानब से 35 अरब का कोई खर्चा भी हुआ है। वो किधर 35 अरब लगा है? नबील साहब इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले एक रिपोर्ट दिखा दें कराची के मौजूदा हालात पर, आपको भी और लोगों को भी। देखिए गबोल साहब, खरल साहब का जो सवाल था क्या बेहिसी है, लोग क्या कहें कराची के, किससे पूछें, और ये भी कि अब 18वीं तरमीम की बात की जाती है और फिर विफाक से मुतालबा के जी पैसे आप दें। देखिए अली जैदी साहब लेकर आए थे कुछ फंड्स यूके से और वो लाए थे कराची के नालों को साफ करने के लिए। ये पिछले साल की बात है। लियारी में भी वो आए थे, शकूर भी साथ था उनके, लेकिन काम अधूरा छोड़ के चले गए। सारे नाले साफ नहीं कर सके। वो उनसे पूछना चाहिए वो फंड कहाँ गए। और साथ साथ जाहिर सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, उनसे भी पूछना चाहिए। देखिए मैं सिंध गवर्नमेंट का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि कोई फंड इनको जो है सीवरेज बोर्ड को दिया नहीं दिया, लेकिन नाअहली तो बिल्कुल कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की है नाअहली। कराची के अंदर नाले ही अगर साफ हो जाए तो ये सीवरेज जो है नहीं भर सकते बारिशों में। तो मैं समझता हूँ कि देखे मेयर कराची का क्या काम है। अब मेयर कराची कह रहा है मुझे फंड नहीं मिल रहा है। मैंने मेयर कराची को कितनी दफा बोला है भाई आप मेरे साथ चले, मैं आपकी मीटिंग करवाता हूँ चीफ मिनिस्टर से और आपको कराची का जो फंड है, जो हिस्सा है, वो बिल्कुल मिलना चाहिए। आप आए तो सही आगे, लेकिन सिर्फ बैठ के अगर रोना इसी बात का कि जी फंड नहीं है, लोकल गवर्नमेंट को फंड नहीं मिल रहा है, हम क्या करें। मुझे जहां तक याद है पता है कि यूसीस के चेयरमैन को फंड मिले हैं। जब यूसी के चेयरमैन को फंड मिले हैं तो फिर क्यों मेयर कराची को फंड नहीं मिल रहा है? तो ये सवाल अगर आप कोई एमक्यूएम का बंदा बिठाते या मेयर कराची को पूछते तो ज्यादा बेहतर। वो तो साफ जवाब दे देते। अच्छा ये बताएं नबील गबोल साहब, कहीं ये तो नहीं कि सारी तवज्जो जेआईटी पर हो गई है, विफाक और सिंध की, हत्ता के अली जैदी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि नबील गबोल साहब ने भी कहा ये नामुकम्मल है जेआईटी। वो क्या चक्कर है? नहीं, मैंने जो ARY में 10 मिनट की बात की उसको तो जो है ना पूरा इतना बड़ा धमाका कर दिया पूरी मीडिया में। मैंने जो बात की है वो शकूर भी इस बात को मेरा, क्योंकि शकूर भी इस लियारी में भी रहता है और लियारी के डायनामिक्स को समझता है। मैंने कहा था बहुत सारी चीजें मिसिंग है इसमें, बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं है। बहुत सारे बच्चे, शकूर के घर के पीछे एक इलाका है कलाकोट के पास ही, उधर एक 15 साल के बच्चे का सर कलम करके उसके ग्रिल के साथ रख दिया था और कहा था एक दिन तक कोई हाथ नहीं लगाए। उसका भी देखे ना, उसके भी माँ बाप जो है वो बदवाएं दी है, उसके माँ बाप ने वो बदवाएं लगी भी हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे SHO फवाद खान का जिक्र नहीं है इस जेआईटी के अंदर। उसको किस तरह मारा, APC के अंदर बैठा हुआ बंद, वो कौन से स्टील बुलेट से मारा, किसने SHO को अंदर भेजा, किसने कहा कि भी आप जाएं सब क्लियर है, किस साजिश के तहत उस गरीब को मरवाया। तो बहुत सारे, मतलब कितने जिक्र करूं, 120 लोगों को अगवा किया गया लियारी के आसपास के इलाकों से और उनको लाकर वहां पर जो है ज़िबा किया गया, उसका जिक्र नहीं है। तो ये मेरा मतलब था कि ये कंप्लीट जेआईटी नहीं है, इसमें बहुत सारे नबील सिर्फ ये नहीं है बल्कि बड़े लोगों के नाम भी नहीं है, बड़े लोगों के नाम भी निकाल देंगे भाई। वो तो शकूर देखो ना, वो पता है आपको, सब पता है यार, हिम्मत करो आज। शकूर अली जैदी ने अपना केस खुद जो है ना वो कमजोर कल इस तरह कर दिया। उसने ये कहा कि किसी ने मेरे घर एक लिफाफा छोड़ के चला गया। तो भाई अगर लिफाफा 2017 में छोड़ा था तो 3 साल तक आप खामोश क्यों थे? और अब जो असल बात है वो अली जैदी को भी खामोश नहीं रहे। वो मुसलसल आपके नॉलेज के लिए कि वो मुसलसल कोर्टों के जरिए कोशिश कर रहे थे और उसकी वजह से, उसकी भागदौड़ की वजह से कोर्टों ने, सिंध हाई कोर्ट ने ओपन करने के ऑर्डर्स किए।
आप सुनो ना, आप कोर्ट ने जिस कोर्ट ने ओपन करने का ऑर्डर किया है, आपको पता है कि जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया ओपन करने का, वो फैसला करेगा कि अली जैदी वाला GIT असली है या गवर्नमेंट सिंध वाला असली है। ये साहब वैसे कौन से वाला असली है आपके नजदीक, कौन से वाला असली है? मेरी बात सुने ना, मैं समझता हूं कि जिस GIT में सिग्नेचर, ये जवाब नहीं देगा आपको, नबील जवाब नहीं देगा। चले आप बता देना अब्दुल शकूर साहब। अभी वक्त है। अच्छा, अभी वक्त है शकूर। अच्छा अब्दुल शकूर साहब, अली जैदी वाली GIT जो है ना, और लियारी गढ़ में पता है क्या है? असल में मैं आपको बताऊं इसमें असल में क्या हुआ कि जब GIT बनाई गई थी तो उसमें सिंध में यही गवर्नमेंट थी जो आज है। ये जब इनको पता चला कि इनके नाम भी आ रहे हैं तो इनका जो पुलिस अफसर था तो उसको सख्ती से मना किया गया कि आप इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, तमाम अखबारात में ये बात शाया हुई है, ये बात सारी दुनिया के नॉलेज में वहाँ पर है, लेकिन लोगों की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, ये GIT 2 हिस्सों में बनी है। एक हिस्से को जो सिग्नेचर कुछ लोगों ने किए, दूसरे हिस्से पर कुछ लोगों ने सिग्नेचर किए। ये दोनों GIT सही हैं और उसमें जब आगे चल के उसमें जो ओरिजिनल GIT है वो वही है जो अली जैदी वाली GIT है। अच्छा अब्दुल शकूर साहब, टाइम मेरे पास कम है, ये फरमाइए कि अब बिलावल साहब को तो नहीं लगता कि ये GIT ऐसा कोई मसला है, ये अली जैदी साहब ऐसे इसको बना रहे हैं, तभी तो वो APC के लिए शहबाज शरीफ साहब से रब्ता कर लिया। ये तो कोई APC होने वाली है आपकी हुकूमत गिराने के लिए। आपने तो लियारी में हरा दिया था बिलावल को, गढ़ कहा जाता है पीपल्स पार्टी का। वो कुछ भी करें, जिस गवर्नमेंट को इंशाल्लाह ताला 5 साल अपने पूरे करेंगे और अगले 5 साल भी खान साहब की हुकूमत होगी। अच्छा चले नबील कबूल साहब, आपकी सियासत उसामा आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है और जो ऑर्डर दिए कि विद इन 3 मंथ जो है नैब के केसेस को फाइनलाइज किया जाए। मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है और इस फैसले के नतीजे में जो लोगों की ख्वाहिशात थी, जो पाकिस्तान के लोग चाह रहे थे, जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का एक नारा जो है, जो मुशर्रफ जब बना था पहली रात को उसने जो तकरीर की थी, पाकिस्तान के लोगों ने इसलिए उसको वेलकम किया कि उसने कहा था कि मैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करूंगा। लोग पाकिस्तान के लोग चाहते भी यही है और इंशाल्लाह ताला अब विद इन 3 मंथ में फैसले आएंगे ना तो पाकिस्तान के लोगों को भी सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा और लूटी हुई दौलत भी रिकवर होगी। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।